तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है उत्तर पूर्व अफ्रीका की एक देश है। देश का नाम जो है इथियोपिया। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है इथियोपिया, जो उत्तर पूर्व अफ्रीका की देश है। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सबको जगह करके जाने के, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से वो देश जो है इंडिया से कितने दूर है, फुल HD में बड़े स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में बेल आइकन है, चैनल को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आयतन के हिसाब से पृथ्वी के अंदर 26 नंबर पे आता है वो देश। हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अंदर 26 नंबर पे आता है वो देश, जिसका आयतन है 1.104300 वर्ग किलोमीटर देश की जो है टोटल आयतन है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं उत्तर पूर्व अफ्रीका के एक देश का नाम जो है इथियोपिया। हाँ दोस्तों, अफ्रीका की द्वितीय सबसे जनबहुल एक देश। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये जो है इथियोपिया, उस देश की जहाँ जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश जो है थोड़ा बड़ा है, कह सकते हो हमारी जो प्रतिवेशी देश बांग्लादेश, उस बांग्लादेश की जो है 8 गुना। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की जो है 8 गुना। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं वो देश की जो है राजधानी, जो अद्दिस अबाबा वो देश की जो है राजधानी और सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। ये देख लीजिए, मैं आपको देश की राजधानी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अद्दिस अबाबा। हाँ दोस्तों, अद्दिस अबाबा, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अद्दिस अबाबा वो देश की जो है राजधानी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की जो है राजधानी अद्दिस अबाबा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो देश के उत्तर में जो है इरित्रिया, जिसके साथ ये देश के साथ एक वार भी हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उत्तर पूर्व में जो है जिबूती है, पूर्व में जो है सोमालिया है, दक्षिण में जो है केनिया है, और पश्चिम में जो है दक्षिण सूडान है, उत्तर पश्चिम में जो है सूडान है। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, भाषा की बात करें तो आमहारी वो देश की जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सोमाली, टिग्रिनिया और यहाँ पर जो है सिदामा और ग्रेज भाषा यहाँ पर यूज किया जाता है। और मैं आपको बताऊँ, ये देश की अगर GDP 122.591 बिलियन इसकी जो है टोटल GDP, जो पृथ्वी के अंदर 65 नंबर पे आता है GDP के मामले में। और भारत जो है 5वां GDP वाला देश है वर्ल्ड में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये देश जो है एक क्रिश्चियन समूह देश है, जहाँ पर 67.3% देश के जो है क्रिश्चियन समूह इंसान रहता है, और इस्लाम जो है इसके बाद आता है, जहाँ पर 31.3%। तो दोस्तों अफ्रीका की फर्स्ट सबसे जनबहुल देश है जो है नाइजीरिया, द्वितीय सबसे जनबहुल देश जो है इथियोपिया, और तृतीय सबसे जनबहुल देश जो है मिस्र, या कह सकते हो इजिप्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये देश की अगर हम आयतन की बात करें तो दोस्तों अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की एक देश है, जो देश का नाम जो है बोलिविया, और बोलिविया की जो है बिल्कुल समान है ये देश। अगर हम एरिया की बात करें तो दोस्तों इरित्रिया और इथियोपिया के साथ जो है एक वार हुआ था, जो 2 साल तक चला है, जो 1998 से 2000 साल तक जो है चला था। हाँ दोस्तों, एक बड़ा वार हुआ था ये देश के साथ। और ये देश के कोविड के समय जो है ये देश में जो है राष्ट्रपति चुनाव जो है टल गया है, जो 2020 में चुनाव होना था। और उस कोविड के समय जो है ये देश मानवाधिकार का जो है घोर उल्लंघन किया है, जहाँ पर कुछ सांबादिक को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया था। हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्टर को जो है इस देश में जो है गिरफ्तार किया गया था। और इस मानवाधिकार के उल्लंघन के बाद आई तो दोस्तों 2016 को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इस देश में जो है एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था। हाँ दोस्तों, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शनकारी के ऊपर जो है इस देश की जो पुलिस था, वो पुलिस जो है बहुत गोलियां दाग दी, और वहाँ पर जो है 100 लोगों से ज़्यादा मारा गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट आया था, मानवाधिकार उल्लंघन किया था ये देश। और मैं आपको बताऊँ, इस देश में जो है 90 से ज़्यादा भाषा में इस देश में जो है बात किया जाता है। तो दोस्तों ये देश में और भी एक बार मानवाधिकार का उल्लंघन किया था, जो घोर उल्लंघन है, जहाँ पर 2019 में एक रिपोर्ट बताता है इस देश में जो है 10,000 से ज़्यादा लोग को जो है मार दिया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस रिपोर्ट में जो लिखा था वो मैं बताया हूँ, असल में इसके पीछे का राज क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों इसके अगर शहर की बताए तो हिरारी ये देश की जो है एक बड़ा शहर है। इसके अलावा सिदामा, और इसके अलावा आमहारा और आफार और सोमाली इस देश के जो है कुछ बड़े बड़े शहर हैं। तो दोस्तों इंडिया और इथियोपिया की दोस्ती बेमिसाल है, क्योंकि इंडिया और इथियोपिया की दोस्ती में कोई जो कह सकते हो दरार नहीं है। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा वो देश कहाँ पर है, और ग्लोबल मैप की मदद से। तो दोस्तों चलिए हम दिखा देते हैं वो देश कहाँ पर है बड़ी स्क्रीन पर और ग्लोबल मैप से। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा अफ्रीका की जो है एक देश है, जो उत्तर पूर्व अफ्रीका की एक देश है। तो दोस्तों वो देश और इंडिया कहाँ पर है ये देख लीजिए। मैं आपको 2
यहाँ पर दिखा रही हूँ दो देश, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश की जो प्रेसिडेंट एक महिला है जिसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, और वो देश की जो है वो देश की जो प्राइम मिनिस्टर एक पुरुष है, जो इसका इमेज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश जो है भारत के सपोर्ट में हर समय रहा है। हाँ दोस्तों, यूएन में जो है भारत की स्थायी सदस्य के लिए जो है बहुत बार अपील भी कर चुका है, और भारत जो है उस देश को बहुत बड़ा मदद भी करता है। और दोनों देश चिंतित है जो संतरासवाद, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के लिए जो है ये दोनों देश जो है चिंतित है, मतलब इंडिया और इथियोपिया। और मैं आपको बताऊं उस देश में जो है भारतीय प्रवासी भी मौजूद है जो काम काज करता है उस देश में। और भारत की जो पश्चिमी संप्रदाय के लोगों को इथियोपिया सरकार या इथियोपिया के इंसान कहता है, वो जो है उसकी वंशधर है। हाँ दोस्तों, कह सकते हो उसकी ही खून दौड़ रहा है पश्चिमी भारतीय के कुछ इंसान के शरीर में। और उस देश में जो है कह सकते हो भारतीय शिक्षक भी सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि भारतीय शिक्षक उस देश में जो है पढ़ाने की काम करता है। और 2011 में जो है उस देश के प्रेसिडेंट भारत आया था, जो 15 अफ्रीका के देश के अंदर ये देश भी था जो भारत अफ्रीका फिर एक मीटिंग हुआ था। हाँ दोस्तों, जो मदद करने की कुछ बात था। तो दोस्तों 2011 से 2012 तक भारत के साथ उस देश की व्यापार हुआ है $660 मिलियन। हाँ दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। और आज के दिन में अगर हम देखें तो दोस्तों 20 बिलियन से ज़्यादा जो है व्यापार होता है उस देश के साथ। और वो देश कहता है भारत जो है व्यापार करने के लिए 2 नंबर पे आता है वो देश के। हाँ दोस्तों, वो देश के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा व्यापार होता है जिस देश के साथ, उसके बिल्कुल नीचे, मतलब जो कह सकते हैं 2 नंबर पे आता है भारत, जिसके साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताऊँ उस देश में भारत के कुछ सामान जाता है, जैसे दवा, फार्मास्यूटिकल, कोई सामान, प्लास्टिक, पेपर, इस्पात और भी कुछ चीज़ जाता है। तो दोस्तों उस देश से भारत में आता है चमड़े आती है, और यहाँ पर चाना आता है, ऑयल आता है, मसाला आता है, धातु आता है और भी कुछ चीज़ आता है। तो दोस्तों इजराइल और उस देश के प्रेसिडेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉरी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत ही शानदार है। उस देश की सेना में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उस देश की सेना को जो है भारत प्रशिक्षण देता है, ये आपको याद रखना चाहिए। उस देश की हर सेना को भारत जो है प्रशिक्षण देता है। हाँ दोस्तों, हर सेना की भारत जो है प्रशिक्षण देता है। आप ध्यान से देख लीजिए, उस देश की सेना की इमेज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों, इथियोपिया की 2 नंबर सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला देश जो है भारत, और भारत के कुछ प्रोजेक्ट जो है उस देश में चल रहा है। और एक खास बात यही है, एक प्रोजेक्ट जो है भारत के हाथ आया था, हाँ दोस्तों, और आने वाला था, लेकिन चीनी कंपनी ने जो है उस देश की जो प्रोजेक्ट भारत ने लेने जा रहा था, लेकिन चीनी कंपनी ने जो है वो प्रोजेक्ट को जो है अपने नाम कर लिया है। और भारत इथियोपिया की एग्रीकल्चर में जो है भारत सहायता करता है उस देश में। ये देख लीजिए, उस देश में जो है कुछ द्वीप है, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको द्वीप दिखा रही हूँ, क्योंकि वो देश में जो है बड़े बड़े झील है, बड़ी बड़ी झील है, आप सोच भी नहीं सकते। और उस झील में बड़े बड़े द्वीप भी मौजूद है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जहाँ पर द्वीप में इंसान भी रहता है। तो दोस्तों ये देश की कोई भी सीमा जो है सामुद्रिक हिस्से में नहीं लगता है, लेकिन ये देश में द्वीप है, आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ पर झील बड़े बड़े है, झील के अंदर छोटा छोटा द्वीप मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, आप सोच में पड़ जाओगे आखिर में इस देश में भी द्वीप रह सकता है। आप ध्यान से देख लीजिए, उस देश की कुछ जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश के एक प्रतिवेशी देश है जो इरिट्रिया, और ये देश इथियोपिया, ये दोनों देश के बीच जो है वार हुआ था। हाँ दोस्तों, वार हुआ था, तब जो है भारत दोनों देश को कहा था शांति बचाए रखने के लिए, क्योंकि शांति एकमात्र रास्ता है अगर आप उन्नत करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कुछ छोटे छोटे द्वीप मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जब कोविड आया था इस देश में जो है कोविड बड़े तबाही मचाया था। हाँ दोस्तों, बड़े तबाही मचाया था, क्योंकि इस देश के जो राष्ट्रपति चुनाव था वो भी टल गया था, आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ दोस्तों, और इस देश के हिसाब से जो है भारत द्वितीय नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला देश। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, लोहित सागर के बिल्कुल पास जो है एक देश है, उस देश के बिल्कुल साइड जो है इस देश को आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे जो यहाँ पर जिबूती के बिल्कुल साइड में देश की एक झील है, उस झील में भी एक छोटा सा द्वीप है। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश जो है चीन के साथ भी जो है ज़्यादा व्यापार करता है। हाँ दोस्तों, चीन के साथ भी जो है ज़्यादा व्यापार करता है, जो हमारी पड़ोसी देश चीन है। तो दोस्तों ये देश जो है जीडीपी के मामले में, हाँ दोस्तों ये देश जीडीपी के मामले जो है 65 नंबर पे देश आता है, और भारत जो है यहाँ पर 5 नंबर पे आता है, सिर्फ 5 नंबर पे आता है। और ये देश जो है 65 नंबर पे आता है, और भारत की जीडीपी जो है
ट्रिलियन में और इस देश की जीडीपी जो है बिलियन में। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ पहाड़े मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस देश में जो है कुछ पहाड़े भी मौजूद है और इस देश के साइड में जो है सहारा मरुभूमि भी स्थित है। तो दोस्तों वो देश जो है इस देश के नेशनल एंथम और इसकी पॉपुलेशन इंडियन कितने रहता है हम एक एक करके देखते हैं। देख लीजिए नेशनल एंथम मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश की जो है ऑफिशियल नाम ऊपर में आपको रेड कलर में नजर आ रहा है और नीचे जो नजर आ रहा है वो जो है हर भाषा में वो देश का ऑफिशियल नाम। और यहाँ पर कैपिटल की अगर हम बात करें तो अदिस अबाबा वो देश की जो है राजधानी सबसे बड़ा शहर। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर सोमाली, यहाँ पर तिग्रिनिया, यहाँ पर जो है आम्हारी आपको नजर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है धर्म की बात करते ये देश जो है क्रिस्टान समूह देश है, इसके बाद जो आता है इस्लाम। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और पानी की बात करते हैं 0.0% जिसकी पानी है पीने वाला पानी, जहाँ पर भारत में 9%। टोटल जीडीपी देख लीजिए 122.591 बिलियन है इसकी जो है टोटल जीडीपी। हाँ दोस्तों टोटल जीडीपी। कॉलिंग कोड देख लीजिए +251 इसकी जो है कॉलिंग कोड आपको नजर आ रहा है। और इस देश में देख लीजिए पॉपुलेशन 11 करोड़ 15 लाख है जिसकी पॉपुलेशन, जो अफ्रीका की द्वितीय सबसे बड़ा जनबहुल देश है। और इंडियन रहता है जो है 2500 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। ज़्यादातर इंडियन जो है यहाँ पर काम के क्षेत्र में यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया उत्तर पूर्व अफ्रीका के एक देश है, देश का नाम जो है इथियोपिया। और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस समय परिवर्तित चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में चैनल को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।